बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ सचिन आप्टे को। वैसे आप्टे से मुझे नाम राधिका आप्टे याद आएंगे, वो एक्ट्रेस ही हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतनी अच्छी ईमेल लिखी, आप अपना कीमती टाइम निकालते हैं और हमसे बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और वीडियो का टाइटल है खजुराहो संभोग से समाधि तक पार्ट 1 खजुराहो टूर गाइड, खजुराहो टूर प्लान, एमपी व्लॉग। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एक्सट्रीम रोड्स के चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। संभोग से समाधि की ओर आइए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष भी है। सांची के बाद मेरा सफर उस दर्शनीय स्थल की ओर बढ़ा जो विश्व इतिहास में भारत का नायाब उदाहरण है। करीब 1.5 महीने पहले की ही तो बात है, जब भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन नहीं था और सुबह में विदिशा स्टेशन से महामाना एक्सप्रेस में करीब 6 घंटे का सफर तय कर 1:30 बजे विश्व की अद्भुत धरती खजुराहो में अपना कदम रख रही थी। स्टेशन से महज 5 किलोमीटर मंदिर प्रांगण के बिल्कुल करीब 800 रुपए में एक कमरा लिया। चूंकि खजुराहो के बारे में पहले से ही काफी कुछ सुन रखा था, इस कारण जल्दी से उन कलाओं को देखकर मन की जिज्ञासा को शांत करना था। किंतु बेमौसम बरसात ने सब पर पानी फेर दिया। लगभग 4 बजे एक छोटी कॉफी के साथ मैं विश्व की बेमिसाल धरोहर की ओर अपना रुख करती हूँ और मंदिरों का पश्चिमी समूह सबसे पहले मेरे सामने आता है। एक विशाल परिसर में ऊंचे शिखर वाले कई मंदिर जो ऊंचे चबूतरे पर बने थे। ओके गाइस, सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और आपको तो पता ही होगा थंबनेल से कि मैं आज खजुराहो में हूँ। तो चलिए खजुराहो, लेकिन उसके पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एएसआई की साइट है और 40 रुपीज़ है इंडियन नेशनल को और 600 रुपीज़ फॉरेन नेशनल्स को। तो चलते हैं खजुराहो की ओर। दोस्तों, तो आज हम खजुराहो में हैं, जो कि यूनेस्को सर्टिफाइड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हमारे इंडिया में है। मेरे सामने पहला विशाल मंदिर था लक्ष्मणा मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर को बाहरी दीवारों पर असंख्य मूर्तियां उत्कीर्ण थी, जिसकी बोल्ड बनावट चंदेल राजाओं की असाधारण शिल्प कुशलता और उनकी समझ का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी। वाह दोस्तों, मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। चंदेलों ने 10वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया था और इस मंदिर को आज मैं देख करके सिर्फ मैं महसूस ही कर सकती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि ये कलाकृति का कितना अद्भुत नमूना है। आप खुद ही देख लीजिए। मुख्यतः 3 कतारों में बटी इन मूर्तियों में कुछ छोटी, कुछ मध्यम, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया था। अन्य मूर्तियों में काम उत्तेजना का अद्भुत शिल्प मेरे सामने था, जो आश्चर्यचकित कर देने जैसा था। आपको मैंने पहले कहा संभोग से समाधि की ओर, तो ये सिर्फ एक कला ही नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अर्थ भी है। ये मंदिर के बाहर हमें जितनी भी कलाकृतियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे संभोग का कुछ मतलब है। काम, वासना, भोग, विलास, ये बाहरी आडंबर हैं जिसमें हम रोज जिंदगी में जीते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन का कुछ अर्थ है और इस अर्थ को हम जब मंदिर के अंदर जाएंगे तब पहचानेंगे। मुझे यही महसूस होता है कि चांदेलियों के समाज में स्त्रियों को उच्चतम स्तर में रखा गया है, जहाँ पर स्त्री का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कहीं पे वो माता है, कहीं पे वो बहन है, कहीं पे वो प्रेमिका है, कहीं पे वो नृत्यिका है।
शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, जिसमें ये 5 भाग हैं। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। जैसे दोस्तों हमारा शरीर 5 धातुओं से बना हुआ है, उसी तरीके से इस मंदिर का भी विवरण मैं 5 हिस्सों में करूंगी, क्योंकि ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके पहले चरण से, जहाँ पे आपको चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का मतलब ये होता है कि आप पहले अपना मन शीतल करके उसकी और मंदिर की ओर जाते हैं, और जैसे ही आप मंदिर में पैर रखते हैं तो आप एक पवित्रता का अनुभव करते हैं। आप यहाँ पे ये तोरण देख रहे हैं ऊपर, इस तोरण का महत्व है। ये सिर्फ तोरण नहीं, इसे मकर तोरण बोला जाता है। और यहाँ पे गंगा जी के वाहन है, और गंगा जी के वाहन और गंगा बह रही है वहाँ से। तो ये हमारे अंदर एक तृप्ति लाती है, और उसी तृप्ति के साथ हम अपने आत्मा को तृप्त करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो चलिए भोग विलास से दूर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों मैं जहाँ खड़ी हूँ उसे कहते हैं अर्धमंडप, और ले चलती हूँ मंडप में, इसे कहते हैं मंडप। ये दूसरा हिस्सा है, और यहाँ की भी कलाकृति थोड़ी अलग सी है। अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे, और इस हिस्से को बोला जाता है पूर्ण मंडप, महामंडप। और ये हुआ अंतराल, और अंतराल के बाद विष्णु जी गर्भगृह में स्थित हैं। तो दोस्तों ये है लक्ष्मणा मंदिर, और लक्ष्मणा मंदिर का मतलब ये नहीं है कि ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, ये लक्ष्मण राजा ने बनाया हुआ मंदिर है, और यहाँ पर विष्णु जी स्थित हैं, और बस उन्हीं के जस्ट सामने लक्ष्मी जी विराज रही हैं, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी के वरा होते हैं, बस उसी के बगल में वरा का मंदिर भी है। तो ये विष्णु के वरा अवतार हैं, और इन्होंने ही पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रखा हुआ है। शायद पहली नजर में इन कामुक मूर्तियों की परिकल्पना न समझ आए, किंतु मंदिर के गर्भगृह में ऐसी मूर्तियों का अभाव मेरे लिए आध्यात्म का नूतन द्वार था, जो बिल्कुल स्पष्ट था। इसके बाद मैं बढ़ चुकी थी पश्चिमी समूह के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कंदरिया महादेव की ओर। खजुराहो में चंदेल राजाओं ने करीब 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें 22 मंदिर दुनिया के महान कलात्मक आश्चर्यों का अनुपम उदाहरण है। अब मेरे सामने अपने प्रतिनिधि विशेषताओं वाला मंदिर कंदरिया महादेव खड़ा था, जिसकी भव्यता अतुलनीय थी। मुझे बताया गया कि इसकी ऊंचाई 31 मीटर और यह भगवान शिव को समर्पित है। ये है कंदेरिया का मंदिर। दोस्तों फिर मैं अपने शिव के पास पहुंच गई हूँ, और ये मंदिर कंदेरिया मंदिर है। और इस मंदिर को कंदेरिया इसलिए कहते हैं, कंदेर मतलब गुफा। और जब आप बाहर से इस मंदिर को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप एक गहरी गुफा के अंदर जा रहे हैं, अपने शीतल और पवित्र मन के साथ मंदिर के अंदर अपने शिव की आराधना करते हैं।
इसकी बाहरी दीवारों पर भी शिल्प कलाकृतियों को बड़े ही सूक्ष्मता से उकेरा गया था। बाह्य दीवारों पर एक जगह ऊपर से नीचे 3 मूर्तियां कामसूत्र की सुंदर अनुकृतियां थी, जिसमें आलिंगन, चुंबन और सेक्स को बड़े ही बोल्ड रूप में दिखाया गया था। खासकर 3 स्त्रियों के साथ एक पुरुष का संभोग अवर्णनीय था। मैं क्या बोलूं, यह सब मेरे लिए नवीन था, अनूठा था, अद्भुत था। कंदरिया महादेव के विशाल बाहरी दीवारों पर करीब 646 मूर्तियां तो अंदर भी 226 मूर्तियां हैं, जिसकी व्यापकता इसे सभी मंदिरों से अलग बनाती है। इसका निर्माण राजा विद्याधर ने 1065 ईस्वी दोस्तों, टर्किशों के आक्रमण के दौरान चंदेलियों ने घर में बैठ करके दुबक्के नहीं रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलिए कलाकृतियों से लोगों का रोमांच बढ़ाएं। तो इन मंदिरों के आवरण को देख करके मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इसमें गुम ही हो जाऊंगी। तो सोचिए चंदेलियों के लिए ये मंदिर कितना लुभावना रहा होगा आक्रमण के समय। दोस्तों, कंदेलिया महादेव के मंदिर को देख करके और उसकी कलाकृति को बाहर से और अंदर से जब आप महसूस करते हैं तो आप सिर्फ मंत्रमुग्ध ही हो सकते हैं, और मैं यही देख करके मंत्रमुग्ध हो चुकी हूँ। जब काम वासना वाली मूर्तियों के बारे में जानना चाहा तो पता चला कि यहाँ तो कई रोचक कहानियां पसरी हैं, जिनमें कहा जाता है कि खजुराहो के शासक अपने वंश परंपरा का आरंभ चंद्रमा से मानते हैं। एक समय की बात है, ब्राह्मण कन्या जब एक सरोवर में स्नान कर रही थी, तब उसके सौंदर्य के आवेश में चंद्रदेव ने उसका कौमार्य भंग कर दिया, जिसके फलस्वरूप चंद्रवर्मन नामक बालक का जन्म होता है, जिसने आगे चलकर चंदेल वंश की नींव रखी। समाज द्वारा तिरस्कृत माता का कथन जब चंद्रवर्मन को याद आया कि वह ऐसे मंदिर का निर्माण कराए जिसमें मानवीय वासनाओं का प्रत्यक्ष रूप लोगों के सामने हो, जो आज हजारों वर्षों से दीवारों के पीछे सड़ चुकी है। We have couple out here at Khajuraho, and what's your name? Maria. And yours? Francesco. Okay, Francisco and Maria. Since you must have been to many other parts of the world, what do you find different in this temples than what you have visited anywhere else? So these majestic temples Yeah, are it's more just- details, that's not about the architecture, nice as a monument. It's about the stories that are told on all the carvings, and the sculptures are amazing. I've never seen. कई यक्षिनियों से भरा हुआ ये मंदिर, कहीं वो श्रृंगार कर रही हैं, तो कहीं वो अपने बच्चे को पाल रही है, तो कहीं वो अपने पति के प्रेम में गुम हो चुकी है, कहीं वो सखी है, तो कहीं वो शक्ति है उस वॉरियर की, उस वीर की, तो कहीं वासना है, तो कहीं अपने आम जिंदगी का एक अस्तित्व। और इसी अस्तित्व के साथ
अपने पूरे जीवन का सार उठाता हुआ ये पूरा का पूरा खजुराहो। यहाँ पे शिव जी स्थित हैं, तो यहाँ पार्वती, और ये भी तो एक प्रेम ही तो दर्शाता है। थोड़ी देर पार्वती मंदिर के समीप बैठकर यह सब सोच ही रही थी कि चारों तरफ से सीटियों की आवाजें आने लगी, जो परिसर के बंद होने की वार्निंग थी। मैं झट से उठी और चित्रगुप्त मंदिर की तरफ निकल पड़ी। यहाँ की दीवारों पर जनजीवन एवं श्रमिक को दर्शाया गया है। यहाँ भी आलिंगन के विभिन्न रूपों को उत्कीर्ण किया गया है तथा गर्भगृह में भगवान सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। बगल में चित्रगुप्त जी लेखनी कर रहे हैं। आज का दिन समाप्त होने के साथ ही कैमरे की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। लाख प्रयास करने के बाद भी 64 योगिनी मंदिर नहीं जा सकी, जो ग्रेनाइट का बना एकमात्र सबसे पहला निर्मित मंदिर है। मेरे पास सिर्फ कल का आधा दिन बचा है, फिर मेरी ट्रेन है। इस थोड़े से वक्त में मुझे कल पूर्वी एवं दक्षिणी समूह कवर करना था। देखते हैं कितने मैं कवर कर पाती हूँ। बात करेंगे खजुराहो टेम्पल्स की, तो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का आर्किटेक्चर था। हमने जो बाकी जो टेम्पल्स देखे हैं, जितने भी, अगर साउथ में बात करें या नॉर्थ में बात करें, वो जो है एक उनका अपना ही एक आर्किटेक्चर है, अपना ही उनका एक स्ट्रक्चर है, और उनके ऊपर जो मूर्तियाँ जो डिज़ाइन की गई हैं वो अपनी ही एक खूबसूरती है उनकी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट तरीकों से बयान की गई थी। बिल्कुल, मैं ये बात बोलूंगी कि जो आज हम लोगों ने टेम्पल्स देखे हैं उसमें आपको लाइफ कैसे गुजारनी है या आपकी लाइफ कैसे गुजरती है, चाहे वो मतलब आपकी जिंदगी का कोई भी पहलू हो, उसको डिस्क्राइब किया गया है थ्रू मूर्तियों के। कि जैसे उसमें बताया कि चाहे वो माँ है, माँ बेटी का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, प्रेमिका का रिश्ता है, कोई भी रिलेशन है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो डिफरेंट रिश्ते हैं आपकी जिंदगी जिनके साथ चलती है, उनको मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्राइब किया गया मूर्तियों की शक्ल में। बिल्कुल। और अगर जो मंदिर हैं उनके अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देख के वैसे वाकई में जैसे वो कहते हैं हैरानी हो रही है कि उनके पास कोई अल्फाज नहीं कि वो इनकी खूबसूरती को कैसे बयान कर सके, क्योंकि वाकई वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं। और जिस तरह उनकी छतें डिज़ाइन की गई हैं, जिस तरह अंदर वाली मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं, तो वाकई आज की सदी के लोग जब ये चीजें सोचते हैं ना तो हैरान रहते हैं। बिल्कुल, मैं ये हमेशा से बात बोलती हूँ कि जो उस टाइम का इंटीरियर और एक्सटीरियर होता था, उन कारीगरों के हाथों को तो भाई सलाम है कि वो इतने सालों बाद भी, हालांकि बीच में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुई, उसके बावजूद भी जब आप उनको आज देखते हैं तो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं और वो कोई ना कोई मैसेज देती हैं उस टाइम के लोगों का। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ना उस टाइम के लोगों ने आने वाले लोगों के लिए एक मैसेज रखा हुआ है कि किस तरीके से जिंदगी को गुजारा जाता है। उस टाइम के लोगों से बात करें तो हम अपनी पुरानी जितनी भी चीजें देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें जो हमने कल जो है कल नहीं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें भी जो है इसी तरह मूर्तियों के बारे में बताया गया था। तो जो है काफी ज्यादा हैरानी होती है कि यार कैसे, जैसे अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, उसकी टेक्सला यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे अभी भी जो हैं जो म्यूजियम्स बने हुए हैं, उनके जो रिमेनिंग्स जो रह गए हैं वो देखते हैं तो वाकई हम लोग हैरान होते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो ब्रिक्स हैं वो अभी भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। मुझे तो वैसे सच में बताऊं, मुझे तो जो पुराने जमाने की जगह हैं और चीजें वो मुझे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। यानी कि देखो अभी हम मॉडर्न टाइम में हैं, उसमें जो ब्रिक्स हैं आजकल की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे जो पुराने टाइम की ब्रिक्स हैं मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती हैं और आप जब उनको देखते हो पता नहीं क्यों एक अजीब सी खूबसूरती मुझे उनमें नजर आती है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग पोस्ट ऑफिस में गए थे और वहां पर, हालांकि पोस्ट ऑफिस इतना पुराना नहीं है जितने पुराने मंदिर हैं हम लोग देखते हैं, तो पोस्ट ऑफिस इतना खूबसूरत बना हुआ है। मैं मौजूद गई थी, मौजूद में हैरान हो रही हूँ कि ये ऐसे लग रहा है आज भी कि बिल्कुल एक नई बिल्डिंग है और जो उसका सीढ़ियां कितनी प्यारी थी और जो वाकई में, और जिस तरीके से फेंस थे इस कदर खूबसूरत कि मुझे नहीं लगता भाई कि आजकल के टाइम के लोग जो उनसे ना वो उतनी मेहनत करते होंगे, क्योंकि शायद बहुत ही एक फास्ट टाइम चल रहा है और लोग
जल्दी काम करना चाहते हैं। उस टाइम के जो कारीगर थे मुझे लगता है वो बहुत मेहनत से काम करते थे, और जब आप दिल से काम करते हैं ना तो वो फिर आने वाली नस्लें आपकी देखती हैं जैसे हम आज देखते हैं। बिल्कुल। और ये हमें बात करो ना, जो पुरानी चीजें हम जब उन्हें देखते हैं ना, दूर से देखते हैं तो हमें जो है वो बहुत, या हम वीडियोस में देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी लगती हैं कि यार ये इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब स्टूपा देखने गया था तो दूर से उसकी हाइट नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब पास गए तो काफी ज्यादा उसकी हाइट थी। और मेरा कजन जो मेरे साथ था वो देख के हैरान था कि इन्होंने ये चीज खड़ी कैसे कर ली। तो व्लॉग में ये दिखाई ने बताई भी है। और वो ये चीज पे भी हैरान था कि पूरा एक राउंड शेप में उन्होंने बनाया कैसे होगा उस टाइम पे, पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पास में इस तरह की चीजें बनाई गई हैं ना कि वाकई में हम लोग आज हैरान होते हैं देखकर। एनीवे कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने निकाले हैं खजुराहो से रिलेटेड, और उसमें से जो कुछ फैक्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले बोलेंगे मुआज़्ज़म। बिल्कुल। जो सबसे पहला फैक्ट है वो है खजुराहो जो टेम्पल है वो एक ग्रुप है मोनूमेंट्स का, जिसमें जो है हिंदू और जैन टेम्पल्स दोनों जो हैं वो हैं, और ये मध्य प्रदेश में है। और इसके जो सबसे पास शहर लगता है वो है झांसी, जो कि यहाँ से 175 किलोमीटर दूर है। झांसी की रानी मुझे याद आ गई, झांसी की रानी। हाँ। बिल्कुल। और अगर हम बात करें खजुराहो की तो हिंदी में इसका मतलब होता है डेट, और हिस्ट्री में खजुराहो को जेजक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। और अगर बात करें इस मंदिर की तो ये विंध्या माउंटेन रेंज जो कि सेंट्रल इंडिया में है, ये वहां पे स्थित है। और ये जितने भी मंदिर हैं ये बनाए गए चंदेला रूलर की तरफ से, चंदेला रूलर्स की तरफ से बिटवीन 900 एंड 1130 AD। और अगर बात करें ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, और 1986 में इसे यूनेस्को की तरफ से डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, और जो खजुराहो टेम्पल्स हैं ये बने हैं सैंडस्टोन से बने हुए हैं, और इनकी फाउंडेशन जो है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है जो कि ऑलमोस्ट हिडन है। बिल्कुल। और अगर बात करें इसके आर्किटेक्चर की तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जैसे कि उसमें भी बताया गया। इसका जो स्टाइल है वो नगारा स्टाइल है, नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर सिंबोलिज्म है, और इरोटिक स्कल्पचर्स इसमें बनाए गए हैं। हम लोगों ने देखा भी है। और खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिलोंग करते हैं वैष्णविज्म स्कूल ऑफ हिंदुइज्म से और सेविज्म स्कूल ऑफ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म से। तो बेसिकली जो हिंदुइज्म और जैनिज्म इन दोनों का हमें जो सा है वो नजर आता है खजुराहो टेम्पल्स में, जितना भी रिलीजन जैन भी हैं। बिल्कुल। और अगर बात करें चंदेला रूलर्स की तो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है इन टेम्पल्स का निर्माण किया जाता है। मोस्टली ये माना जाता है कि ये जो जितने भी टेम्पल्स है एक इंसान यानी कि एक रूलर ने नहीं बनाए, बल्कि डिफरेंट जो अलग अलग जो है आते रहे टाइम टू टाइम उन्होंने बिल्कुल उन्होंने बनाए। और ये जो है एक ट्रेडिशन था चंदेला जो रूलर्स हैं उनकी तरफ से कि मंदिर बनाना। बिल्कुल। जो भी नया बादशाह बनता होगा या राजा बनता होगा उस टाइम पर तो वो एक टेम्पल बनवा देते थे। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं कि खजुराहो टेम्पल्स जो से हैं, मतलब उसको सबसे पहले रिपोर्ट किन लोगों ने किया, उनमें है सबसे पहले अबू रेहान अल बेरूनी जिन्होंने 1022 AD में, और फिर उसके बाद अरब ट्रैवलर हैं इब्ने बतूता, उन्होंने 1335 AD में इसको रिपोर्ट किया इन टेम्पल्स को। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे टोटल 85 टेम्पल्स है, जैसा कि वीडियो में भी बताया गया। और जो अभी तक वहाँ पे अपनी असल हालत में खड़े हैं वो सिर्फ 25 हैं, और ये जो पूरा एरिया है वो 9 स्क्वायर मील्स का एरिया है। बिल्कुल। और ये वाला फैक्ट जो सा है ये थोड़ा सा मुझे पता है, इस पर हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि इसको मतलब डिस्ट्रक्शन में जिन लोगों का हाथ था वो लोग थे मुस्लिम इन्वेडर्स, और मतलब उन्होंने काफी ज्यादा इसको नुकसान भी पहुंचाया था आफ्टर 1150 AD। तो हम लोग भी कंडेम करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत चीज है कि किसी की भी जो सेक्रेड प्लेसेस हैं या किसी का भी कोई हेरिटेज है वो डिस्ट्रॉय करना, चाहे वो उस टाइम के लोग थे या इस टाइम के लोग हैं, टोटली गलत है और हम कंडेम करते हैं इसको आज भी। और अगर बात करें यहाँ पे जो है जो 85 मंदिर हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला है वो है कंडारिया महादेव मंदिर, जो कि जिसका एरिया है 6500 स्क्वायर फीट उसका एरिया है। और अगर उसकी हाइट की बात करें
तो 116 फीट है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे फैक्टर लगा है कि लाइक 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक खजुराहो टेम्पल्स के बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यानी कि एक लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल ही वो आप कह लें कि अंडर फॉरेस्ट हो गया था, यानी कि यहाँ पे जंगलात होंगे ज्यादा। लेकिन फिर उसके बाद एक ब्रिटिश इंजीनियर थे टी.एस. बर्ड, उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया और जब उन्होंने रीडिस्कवर किया वो भी हैरान हो गए होंगे। मतलब 85 टेम्पल्स आपको एक ही जगह पर दिखने को मिले मौजम, और उसके अलावा मतलब मैं ये सोच के हैरान थी कि जितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं ना, ये शाहकार हैं। बिल्कुल। और अगर बात करें ये जगह जो है बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, तीनों जो है तरीकों से जो है इसे कनेक्ट किया गया है। और ये जो है इसका नियरेस्ट स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। वैसे तो ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो नियरेस्ट स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश में है, जो इसका नाम है झांसी की रानी, जिसमें मूवी बनी हुई है। और सतना और झांसी जो है ये दोनों खजुराहो से बाय रोड कनेक्टिंग है, और इन दोनों के बीच रेगुलर बस सर्विस भी है। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत से फैक्ट्स जो हम जानते थे और हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आप क्या जानते हैं इनके बारे में जरूर हमें बताइएगा, और इसके अलावा ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन विजिट कर चुका हुआ है, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन यहाँ से बिलोंग करता है। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक, हमारे चैनल पर वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।